हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट यूनिट चला रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और इसको हम लोग बस रिवाइज पर्पस के लिए ही पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो हम इसमें आपको बताएंगे इजीली तरीका से कैसे आप एग्जाम में फिगर बनाएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को इजीली एग्जाम में लिखेंगे विद फिगर। तो आप लोगों को तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस आप लोग ऐसे सर्कल बनाइए। ठीक है, ऐसे सर्कल बनाइए और उसके बाद से ऐसे यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना दीजिए इस तरह, और ऐसे से बना दीजिए। ठीक, तो ऐसे ऐसे देखिए हम लोगों ने बना दिया। तो अभी मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पहले आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर बता दूं कैसे बनेगा। तो ऐसे ऐसे प्रोटीन, ये प्रोटीन है जो कि आप लोगों को कुछ इस तरह बनाना है। ठीक, और इसका एक टेल्स बना देना है बस। उसके बाद से और मैं बता दूं कि एग्जाम में, मतलब सेमेस्टर एग्जाम में, आप लोगों को फिगर बनाना बहुत जरूरी है। जितना प्रयास हो, चाहे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, जितने भी नंबर्स के क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपसे हो पा रहा है फिगर बनाना, तो आप लोग फिगर बना सकते हैं। तो देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों कह सकते हैं आप। ये प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन है, जो कि मतलब बाई लेयर्स का बना होता है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड का मतलब फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक, जो कि देखो ये मतलब ये देखो जो ये टेल्स है, ठीक है, ये होता है मतलब हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक, इन नेचर। बस आप लोगों को फिगर इतना बनाना है और उसके बाद से ऐसे लिख देना है। ठीक, और ये जो ऊपर वाला सर्कुलर टाइप पे है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक, हाइड्रोफिलिक। अब मैं आपको बता दूं, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। ठीक, वाटर मतलब जो वाटर से दूर भागे, वाटर हीटिंग। और जैसे कि मान लो तेल हो गया, ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, और ऐसे मतलब ईटीसी, ऐसे बहुत सारे जो कि मतलब तेल में डिजॉल्व, जब जो पानी में डिजॉल्व ना हो। और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर ही हो गया। ठीक, वाटर हो गया। तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जो कि वाटर लविंग होता है। और मैं बता दूं, जो टेल्स है, ठीक है, ये मतलब लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, मतलब जो लिपिड है, ये देखो लिपिड है ही। ठीक, तो ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड लिपिड होता है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक, फैटी एसिड, ये हो गया। और अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कंपोजिशन। ठीक, तो मैं आपको सही से मैं बता दूं आपको। देखो, पहले नंबर इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि इसी फॉस्फोलिपिड पे ही फ्यूज्ड रहता है, जो हमारे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ों को तुम लोग बढ़ा करके लिख सकते हो। ठीक, और और ये तो इतना हो गया। ठीक है, इसमें प्रोटीन प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो कि अमाइनो एसिड का मतलब लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड ही हो गया। और उसके बाद से ये मतलब वाटर लविंग हो गया, ये वाटर हीटिंग हो गया। अब किस तरह, मतलब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक क्या फंक्शन है, मतलब जो आउटर लेयर होता है, ठीक, आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट होता है, आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट होता है, और जो इनर मोस्ट इन्वायरमेंट होता है, मतलब जैसे एक सेल है। ठीक, तो सेल का इन्वायरमेंट कुछ अलग होगा, बाहर का इन्वायरमेंट कुछ अलग होगा। तो ये जो बीच में लाइनिंग है, यही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मतलब इनर और आउटर इन्वायरमेंट को मतलब अलग अलग करता है, ताकि कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने पे सेल ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक, तो ये काम करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे किस तरह, मतलब जो मतलब क्या क्या प्रिंसिपल्स ऐसे इन्वॉल्व हैं, जो कि मतलब न्यूट्रिशंस को या फिर मतलब कोई वेस्ट मटेरियल्स को सेल के थ्रू बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, तो इनका क्या मतलब किन किन प्रिंसिपल्स पे ये सब होता रहता है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है ये। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी 3 आता है। एक आता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, इसे हम लोग सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक, और एक होता है फैसिलिएटिंग डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक होता है फैसिलिएटिंग डिफ्यूजन, फैसिलिएटिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक, और एक होता है इसे सिंपल तुम लोग बोल सकते हो, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, एक होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है ही, मतलब वो तो उसका अलग पार्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग पहले सिंपल डिफ्यूजन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल
डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक। देखो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब इजीली बहुत इजीली पास कर जाते हैं, मतलब बिना किसी रोक टोक के, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब जैसे क्या, ऑक्सीजन हो गया, और उसके बाद से क्या हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, ये सब मतलब ऐसे गैसेज होते हैं जो कि मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब देखो कैसे, जैसे मान लो तुम लोग सांस लिए, उसके बाद से वो मतलब तुम्हारे लंग्स में गया, वहाँ एल्व्यूलाई हैं, फिर वहाँ पे कैपिलरीज भी प्रेजेंट है, तो देखो तो गैस, देखो जो रेड ब्लड सेल है वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन उतना नहीं प्रेजेंट है, लेकिन मतलब जब तुम सांस लिए, हवा अंदर आया, तो अभी देखो सांस तुम लियो नहीं रहा, वहाँ पे तुम्हारा जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो इजीली क्या कर लेता है, बस ब्लड कैपिलरीज में चला, मतलब कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चला जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक। अब देखो, अब फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन क्या हो गया, फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन, फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन। अब देखो, जब प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाए, प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कोई बिग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मतलब इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लाइको देखो अभी हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, अब वो लाइकोफिलिक कोई कंपाउंड है, वो कैसे जाएगा, तो उसके लिए ए होता है, तो यहाँ पे जाएगा, पैसे बाइंड हो जाएगा, फिर ए खड़े प्रोटीन रोटेट करके अंदर की ओर हो जाएगा, फिर प्रोटीन ऐसे मतलब अनअटैच होकर के, डिसअटैच होकर के फिर अंदर सेल में चला जाएगा। तो ये फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन हो गया। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। इतना हो गया। ऑस्मोसिस का क्या हो गया, मान लो कोई न्यूट्रिशन है, कोई न्यूट्रिशन है, और मान लो ज़्यादा कंसर्न, मान लो तुम्हारे, मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से जैसे कि तुमको पता है कि ब्लड में वही न्यूट्रिशन जाता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रिशन का मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मतलब एनर्जी नहीं लगता एक्सटर्न, मतलब कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगता है, बस ये फैसिलिटेटिंग में वो भी थोड़ा बहुत लगता है, और इसमें इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिशन या कुछ भी जो होता है, वो मतलब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। अब देखो तुम नीचे से कोई चीज़ ऊपर धक्का दोगे तो तुम्हें जाहिर सी बात है एनर्जी लगेगा ही, और अगर तुम वही चीज़ अगर ऊपर से नीचे ढकेल रहे हो या नीचे कर रहे हो, तो देखो ढलान है, तो वहाँ पे एनर्जी तुम्हारे द्वारा नहीं लगाया जाएगा, उतना नहीं लगाया जाएगा जितना चढ़ाने में लगेगा, ठीक। तो इसको तुम ऐसे सीधे सीधे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इसमें मूवमेंट होता है, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक। एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गया। अब देखो जैसे कि एक एग्जांपल हम तुमको देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, देखो मान लो ये सेल है, ठीक, सेल है। अब देखो ये सेल है, अब देखो जहाँ अब सेल में जो बाहरी एटमॉस्फेयर होता है सेल के, वहाँ पे मतलब जो सोडियम का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक। और अगर सेल के अंदर की बात करें तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन सोडियम का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे चैनल आयंस, मतलब आयंस के चैनल होते हैं जो कि मतलब पास कराते हैं, मतलब जैसे इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए। तो देखो यहाँ पे देखो मान लो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या मतलब नर्वस इंपल्सेस जब फ्लो होते हैं, तो मतलब वहाँ पे जो आयंस का मूवमेंट होता है इन्हीं चैनल्स के थ्रू होता है, और तब तब जानते हो, तब अपने चैनल्स के थ्रू बाहर जाएगा, और यहाँ पे सोडियम जो है अपने चैनल्स के थ्रू अंदर आएगा, फिर यही मूवमेंट ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक। बस इतना ही है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल में, हमने इसे बहुत ही फास्ट तरीके से रिवाइज करा दिया है। आप इजिली एग्जाम में इस तरह लिख देंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।